सो यार हमारा पहला जॉब इंटरव्यू रीशेड्यूल होने के बाद मैं ईगरली वो जो अगली जॉब इंटरव्यू की डेट है उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। और पिछले हफ्ते हम फाइनली ऑफिस जाके वो इंटरव्यू कंप्लीट कर पाए। पहली बार ऑफिस जाना, ये एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और देखो, मुझे इंटरव्यूज़ देने का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरे पूरे ज़िंदगी का पहला जॉब इंटरव्यू था एंड आई थिंक कि वो काफ़ी अच्छा गया। उस दिन हम अच्छे से फॉर्मल्स में ड्रेसअप होके, फॉर्मल शूज़ पहन के ऑफिस गए थे। और मेरे जैसे जिम जाने वाले बंदे के लिए जो हमेशा ऐसे ट्रेनिंग क्लोथ्स पहनता है, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मुझे फॉर्मल्स पसंद आएंगे। पर फॉर्मल्स पहनने से ना एक बहुत ही मैस्कुलिन वाइब महसूस होती है। आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट मी और नॉट, पर समथिंग अबाउट वेयरिंग फॉर्मल्स फील्स राइट। पिछले हफ्ते मैं ये एनालाइज करने की बहुत कोशिश कर रहा था कि मुझे इन द फर्स्ट प्लेस एक ट्रांसलेशन जॉब करने का मन क्यों किया। ऑफ कोर्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें हॉबीज ही है एंड हैविंग अ रियल जॉब इज ऑलवेज बेटर। पर जब मुझे इसका डीपर आंसर पता चला, देन आई वाज लाइक ऑफ कोर्स। जब मैं स्कूल में था तो स्कूल के साथ साथ मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपना पोटेंशियल फुलफिल बिल्कुल नहीं कर रहा, इसीलिए मैंने जर्मन सीखने का फैसला लिया। जब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज के साथ साथ मुझे वापस लगा कि मे बी आई एम मेंट फॉर समथिंग मोर। फिर मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया, यूट्यूब वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, वीडियो एडिटिंग सीखा, कैमरास कैसे इस्तेमाल करते हैं वो सीखा। और फिर मुझे एक नया गोल मिला और वो नया गोल था एक यूट्यूबर बनना। पिछले 2-3 सालों में इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचे और मेरे 17-year-old वर्जन का जो सपना था वो हमने पूरा किया। लॉकडाउन में यूट्यूब के साथ साथ हमने जापानीज सीखा एंड देन इट स्ट्रक मी कि अभी मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं तो मैं एक जॉब क्यों कर रहा हूँ। आंसर ये है कि आई डोंट लाइक बीइंग स्टक इन द सेम प्लेस। जिस मोमेंट पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो रहा हूँ, उस मोमेंट पे मुझे कुछ और ज्यादा डिफिकल्ट परस्यू करने का मन करता है। वो जो डिस्कम्फर्ट वाली टेरिटरी होती है जिससे यूजुअली हम सब डरते हैं, आई फील लाइक वो जो टेरिटरी होती है उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। मुझे नहीं लगता कि हम कंफर्ट में आगे बढ़ सकते हैं। सो ये जो नया ट्रांसलेशन जॉब है, इसे मैं अपने लाइफ का अगला चैप्टर मान के चल रहा हूँ। इट इज़ न्यू टेरिटरी और इमेजिन कि मुझे इस नई टेरिटरी से कितना सीखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ये जो भी कंपनी है उससे मुझे इस हफ्ते या मैक्स टू मैक्स अगले हफ्ते एक रिप्लाई और एक अपडेट मिलेगा और फिर देखेंगे वेयर वी गो। पर अभी चलते हैं ऊपर और ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। दैट्स अस। ये जो CCTV कैमरास होते हैं उनमें मैं हमेशा ऐसे फ्लेक्स करता हूँ। आई रियली होप कि ये मॉनिटर कोई नहीं कर रहा, वरना उस बंदे को हर दिन मेरी फ्लेक्सिंग फुटेज दिखेगी। बाय द वे, आज एक थोड़ा सा ज्यादा बिजी दिन रहने वाला है। जिम खत्म होने के बाद हमें जाना है प्रीतिश की क्लिनिक में। प्रीतिश मेरा कायरोप्रैक्टर है। कोई इंजरी विंजरी नहीं हुई है, पर मैं ऑलमोस्ट हर 6 महीने में एक रेगुलर चेकअप करने के लिए जाता हूँ। ओवर द इयर्स अपने फिजिकल बॉडी का ध्यान रखना ये मेरे लिए काफी ऊपर गया इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटीज। जैसे हम हर साल हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और हमारी इंटरनल हेल्थ चेक करने के लिए एक कंप्लीट हेल्थ चेकअप करवाते हैं, वैसे ही मैं साल में 2 बार प्रीतिश के पास एक जनरल असेसमेंट करवाने के लिए जाता हूँ। और यूजुअली प्रीतिश के पास जाने के बाद मैं उसे कहता हूँ कि तू देख ले, क्योंकि वो डॉक्टर है, तू देख ले कोई टाइटनेस है या नहीं। और प्रीतिश मेरी पूरी फिजिक चेक करता है और अगर ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पर पोटेंशियली अगले 3 या अगले 4 महीने में टाइटनेस बिल्ड होके कोई इंजरी क्रिएट हो सकती है, तो वो देन एंड देयर उस टाइटनेस को रिलीज करता है और मेरी बॉडी के जो अलाइनमेंट है वो अच्छे से फिक्स करता है। मैं खुद को एक एथलीट कंसिडर करता हूँ और एथलीट्स के लिए इंजरीज सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग चीज होती है। इंजरीज से मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, मेंटली बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। इसीलिए आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू दीज चेकअप्स। 72.1। मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक फोटो अपलोड किया था जिसके कैप्शन में मैंने लिखा था, दिस इज द लीनेस्ट आई हैव एवर बीन एट 72 kgs। अब मैं बल्किंग और कटिंग में इतना ज्यादा विश्वास नहीं करता। उसका रीजन मैं आपको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। पर मैं पूरे साल मेंटेनेंस कैलोरीज के अराउंड खाता हूँ एंड आई फोकस ऑन प्रोग्रेसिंग एट द जिम। और ये जो सिस्टम है वो मुझे इतनी ज्यादा पसंद आती है क्योंकि इससे मैं पूरे साल अपना बॉडी फैट परसेंटेज काफी सिमिलर रेंज में रखते हुए मसल मास बिल्ड कर सकता हूँ। और मैं यूजुअली अपना बॉडी वेट इतना फ्रीक्वेंटली चेक नहीं करता, मे बी 3 या 4 महीनों में एक बार, जस्ट टू सी वेयर आई एम एट। पर बॉडी वेट्स की कूल चीज पता है, पिछले साल इस सेम टाइम पे और इस सेम बॉडी फैट परसेंटेज पे
मेरा वेट 70 केजीज था। 2 साल पहले मैं 68 केजीज था। मेरे पास सारा डेटा होने की वजह से मैं ईयर बाय ईयर अपने प्रोग्रेस को अच्छे से मॉनिटर कर सकता हूँ। अक्टूबर 2022 एग्जैक्टली 1 साल पहले इस टाइम पे मैं 70 केजीज था। टुडे आई एम एट 72। इसका मतलब हमने इस पूरे साल में 12 महीनों में 2 केजी मसल मास पुट ऑन किया है विदाउट बल्किंग और कटिंग। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये मसल मास पुट ऑन करने की बेस्ट पॉसिबल टेक्निक है। आई फील लाइक नो वन रियली नोज, पर मैंने बल्किंग और कटिंग ट्राई किया है, मैंने ये मेथड भी ट्राई किया है। आई फील लाइक बोथ द रोड्स विल लीड अस टू द सेम पॉइंट। और आई फील लाइक पर्सनली पूरे साल मेंटेनेंस कैलोरीज के अराउंड खाने की वजह से मैं एक थोड़ी सी ज्यादा लीनर और हेल्दियर फिजिक मेंटेन कर सकता हूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन में। और अगर मैंने थोड़ा सा लॉजिकली सोचा, आई डोंट थिंक पुटिंग ऑन बॉडी फैट इज हेल्दी इन एनी वे। ये वन ऑफ द मेन रीजंस है कि मुझे बल्किंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई फील लाइक लॉन्ग टर्म हेल्थ की अगर बात की देन इट कैन बी स्लाइटली डेट्रीमेंटल। पर हाँ, 72 केजीज बॉडी वेट, दिस इज द बेस्ट आई हैव एवर फेल्ट। मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत ही ज्यादा हाई है। हम जिम में पीआरस मार रहे हैं, वी आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। आज हम ट्रेन करने वाले हैं बैक। तो यार जब अगला साल चालू होगा तब मैं मसल ब्लेज टीम के साथ ऑलमोस्ट 3 साल कंप्लीट करूंगा। और अगर एक फील्ड है जहां पर मसल ब्लेज ने सबसे ज्यादा इनोवेशन दिखाया है तो वो इन माय ओपिनियन उनके प्रोटीन बार्स है। 3 साल पहले उनके प्रोटीन बार्स वर्सेस उनके नए प्रोटीन बार की रेंज नाइट एंड डे का डिफरेंस है। ये मेरी स्वीट ट्रीट रहती है पोस्ट वर्कआउट, और मैं हमेशा एक बार अपने बैग में कैरी करता हूँ। ये है मसल ब्लेज का नया प्रोटीन बार जो चोको आमंड फ्लेवर में है, और हर बार से मुझे 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। हर बार में 7 ग्राम्स ऑफ फाइबर है जो मेरे पेट को एक लंबे समय के लिए भरा हुआ रखता है, हेल्पिंग मी स्टे लीन ईयर राउंड। 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होने की वजह से ये बस एक स्नैक नहीं बल्कि आपको अपना प्रोटीन गोल कंप्लीट करने में भी मदद करेगा। तो जिम सेशन होने के बाद जब मुझे भूख लगेगी तब मैं एक बार कंज्यूम करूंगा, और ये बार दूसरे बार्स की कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा मॉइस्ट है। मसल ब्लेज के जो पहले के बार्स हुआ करते थे वो अंदर से काफी ड्राई थे। मैं यहाँ टॉप राइट हैंड कॉर्नर में एक छोटी सी वीडियो क्लिप डाल दूंगा फ्रॉम यस्टरडे। मैं और नील नीचे चलते समय इस बार को एंजॉय कर रहे थे, और बार की जो कोटिंग है वो पूरी तरीके से चॉकलेट से है, सो इट टेस्ट रियली गुड। इवन अगर आप एक फैट लॉस जर्नी पे हो तो आपका प्रोटीन गोल कंप्लीट करने के लिए और अपने क्रेविंग्स को एट द सेम टाइम सेटिस्फाई करने के लिए इस बार को चेकआउट जरूर करना। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये बार हम जिम के बाद खाएंगे एंड बिफोर गोइंग टू प्रीतिश। गाड़ी में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेट्स ड्राइव टू द जिम। प्री वर्कआउट भी धीरे धीरे किक इन हो रहा है, पसीना आ रहा है, जाके लैट पुल डाउन पे एक पीआर मारते हैं। तो ये था आज के बैक डे का पहला सेट। मैं वार्म अप सेट्स लगाने के बाद बहुत डिबेट कर रहा था कि 103 मारूं या 110, पर दोनों वार्म अप सेट्स इतने अच्छे फील करे कि आई न्यू कि इससे अच्छे कंडीशंस मेरे पास बहुत समय में नहीं आने वाले। सो आई वेंट फॉर 110 और हमें 8 पूरे रेप्स मिले और एंड में 2 पार्शियल रेप्स मिले। सो पुलिंग मूवमेंट्स के साथ ये फंडा होता है कि एक्चुअल फेलियर पहुंचने के बाद मैं थोड़े से पार्शियल रेप्स हमेशा लगाता हूँ। ऑन दी अदर हैंड जब मैं कोई भी प्रेस लगा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक मशीन चेस्ट प्रेस, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद यू लिटरली कांट मूव द वेट अप। सो पुलिंग मूवमेंट्स का आई थिंक ये एडवांटेज है कि उस ऊपर के स्ट्रेच्ड आउट पोजीशन में मैं अगर और 2 या 3 रेप्स सेम सेट में लगा पाऊंगा तो आई बी एक्सट्रीमली हैप्पी। पर 110 फॉर 8 रेप्स ये एक ऑल टाइम पीआर है। मेरी स्ट्रेंथ लास्ट टाइम जब इतने पीक पे थी वो आई थिंक इस साल के स्टार्टिंग में थी, 2023 के स्टार्टिंग में, जब पुराना इवॉल्व एक लास्ट मंथ उस लोकेशन में रहने वाला था, तब मेरी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी थी। बट यहाँ पर हम इसे नोट डाउन करेंगे। 17 अक्टूबर लैट पुल डाउन 110 फॉर 8। अगले बैक सेशन में मैं 9 रेप्स लगाने की कोशिश करूंगा विथ 2 और 3 मोर पार्शियल्स, और जिस दिन हमें 10 पूरे रेप्स मिलते हैं मैं वो 3 kg की ब्रेक इस 110 kg के ऊपर ऐड करूंगा। आई वॉज टॉकिंग अबाउट गोल्स अर्लियर। मुझे इस साल एटलीस्ट 2 और प्रोग्रेशन बनाने हैं। 2.5 महीना बचा है टू एंड दिस ईयर। लेट्स एंड इट टू द बैंक। हमारा वर्टिकल पुल हो गया है, अब हम जाके मशीन रो पे एक ऑल आउट सेट लगाएंगे एज आर हॉरिजॉन्टल पुल।
आई फील लाइक ना एज अ बिगिनर मैं अपने बैक को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता अगर मुझे कुछ चीज़ें पता होती। बैक ट्रेनिंग जैसे एकदम सिंपल ट्रेनिंग के लिए मैंने चीज़ों को स्टार्टिंग में बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट किया। मेरा जो फोकस था, मेरा जो ध्यान था वो सही लोकेशंस पे बिल्कुल नहीं था। मैं पुलअप्स लगाता था, लैट पुल डाउन्स करता था, केबल रोज, बारबेल रोज, डंबल रोज, एक बैक डे में सब कुछ लगाता था। इससे आई फील लाइक मैं किसी भी मूवमेंट को सही तरीके से मास्टर नहीं कर पाया और प्रोग्रेस नहीं कर पाया। अगर मेरा अटेंशन 6 अलग अलग चीज़ों पे होगा तो आई विल नॉट बी अ मास्टर ऑफ 2, रादर आई विल डू ऑल 6 थिंग्स ऑन अ वेरी एवरेज लेवल। इसीलिए जब से मैंने ये स्विच बनाया कि मैं सिर्फ एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल लगाऊंगा, जो आई थिंक मैंने 3 साल पहले डिसाइड किया, तब से मुझे अपने बैक में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट्स नोटिस हुए हैं। और वर्टिकल पुल फिक्स नहीं है कि लैट पुल डाउन ही होना चाहिए। अगर आपको पुलअप्स से ज्यादा कनेक्शन मिलता है तो पुलअप्स करो। कुछ लोगों को सिंगल आर्म पुल डाउन से ज्यादा बेहतर कनेक्शन मिलता है तो वो लगाओ। पर मेरा ये पॉइंट है कि एक वर्टिकल पुल चूज करो और एक हॉरिजॉन्टल पुल चूज करो और जो मूवमेंट आपने सिलेक्ट किया है उसे मास्टर करो ओवर ईयर्स। मैं मंथ्स की बात नहीं कर रहा। और ट्रेनिंग बहुत ही बोरिंग चीज होती है बिकॉज आपने जो मूवमेंट पिक किया है आपको वो सेम मूवमेंट अगले 5 सालों के लिए लगानी है। सो रादर देन लुकिंग एट इट एज अ वेरी मोनोटोनस एक्टिविटी, ट्राई टू अप्रिशिएट द सिंप्लिसिटी एंड ट्राई टू मास्टर द एक्सरसाइज। पर एक थोड़े से ज्यादा पॉजिटिव नोट पे, ये मशीनरों पे एक ऑल टाइम PR है 110 for 9 with 2 partials at the end। इसका मतलब अगला बैक सेशन काफी ह्यूज होने वाला है। हम हमारी 6 to 10 की जो प्रोग्रेशन रेंज है उसके अपर लिमिट पे पहुंचेंगे एंड दैट मीन्स कि हम हमारी ब्रिक ऐड कर पाएंगे। तो ये जो हाई टू लो रो वाली मशीन थी वो मुझे हमेशा से पसंद थी सिंस द बिगिनिंग। पर मशीन के जो सेटिंग्स होते हैं वो मैंने पिछले हफ्ते तक मास्टर नहीं किए थे। इस मशीन के साथ मेरा जो प्रॉब्लम होता था वो था कि मैं सीट को बहुत ही ऊंचा प्लेस करता था, जिससे मुझे अपने लैट्स में एक पूरा स्ट्रेच मिलने के पहले वो ओरिजिनल पोजीशन तक पहुंचता था। तो इस छोटे से चेंज की वजह से मेरी रेंज ऑफ मोशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मुझे अपने लैट्स में एक बहुत ही इंसेन स्ट्रेच मिल रहा है। लो वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी अप्रोच फॉलो करने की वजह से, क्योंकि हम हर एक्सरसाइज का सिर्फ एक मेन सेट लगा रहे हैं, मैं अपनी एक्सरसाइज की जो वैरायटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर सकता हूँ। अगर मैं हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग लगा रहा होता तो लैट पुल डाउन के फॉर एग्जांपल 3 सेट और मशीन रो के फॉर एग्जांपल 3 सेट होने के बाद मेरी बैक की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट पूरी हो जाती। पर सिर्फ एक सेट लगाने की वजह से, ये मशीन लगाने के पहले वी वर ओनली 2 सेट्स इन फॉर अ बैक वर्कआउट। सो वो जो लैट पुल ओवर का सेट था वो इतना अच्छा था कि मुझे एक और करने का मन कर रहा है। यूजुअली मेरे बैक डेज में मैं लैट पुल डाउन करने के बाद या मशीन रो करने के बाद, हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स लगाने के बाद ऐसा बोलता हूँ कि इतना अच्छा सेट था, इतना अच्छा सेट था। पर ऐसा कभी हुआ नहीं है कि एक बैक आइसोलेशन एक्सरसाइज लगाने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है। सो यूजुअली लैट पुल ओवर्स लगाते समय मैं जो बार हम ट्राइसेप पुश डाउन लगाने के लिए यूज़ करते हैं स्ट्रेट बार, उससे लैट पुल ओवर्स लगाता हूँ। पर आज एक अंकल यहाँ पे ट्राइसेप पुश डाउन कर रहे थे और वो जो कर्व्ड वाला बार रहता है, आई थिंक W बार या कुछ कहते हैं, वो इस्तेमाल कर रहे थे। फिर आई वाज लाइक, बार स्विच करने के बजाय व्हाई नॉट जस्ट ट्राई इट आउट विद दैट। सो
मैंने ट्राई किया, इट फेल्ट अमेजिंग. जस्ट समथिंग अबाउट द हैंड पोजिशन ऑन दैट बार मेड मी कनेक्ट विथ माई लैट्स रियली वेल. अगले बैक डे के लिए हमें एक अच्छा टूल मिला है माइंड मसल कनेक्शन बढ़ाने के लिए. आवतो तिकडे. लास्ट सेट, बेस्ट सेट. लेट्स गो होम. क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को. मैंने पता है अपने 2022 के जो नोट्स है उनमें अपने सारे पुल डेज के जो परफॉर्मेंसेस है वो देखे और हमने आज के सेशन में सारे मूवमेंट्स पे एक पीआर मारा एंड वी इंक्रीज्ड 1 रेप. सो ऐसा बहुत रेयरली होता है कि मैं एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग डे पे अपने सारे मूवमेंट्स पे पीआर्स मारता हूँ. ऑफ कोर्स पीआर्स हम ऑलमोस्ट हर सेशन ही मारते हैं और वो यूजुअली मे बी 1 या 2 मूवमेंट्स पे होता है. जिस दिन मेरा एक सेशन बहुत ही अच्छा जाता है उस दिन मैं नोट्स ऐप में एक स्टार के साथ उस सेशन को मार्क करता हूँ. जस्ट वेरी गुड टू सी यार. पीआर 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 कितना सेटिस्फाइंग लगता है. अब मेरे पास अगले बैक एंड रेड हेड्स वाले डे पे एक गोल है जो मैं अचीव करके ही रहूंगा. पर अभी 11 बज गए हैं. घर वापस आने के बाद मैंने थोड़ा सा नहा लिया, कपड़े बदल दिए और अभी हम हमारा पोस्ट वर्कआउट मील करने वाले हैं जो है ये. इसे मराठी में दोड़का कहते हैं और इस सब्जी के साथ साथ हमारे पास है 4 गर्मा गर्म फुलके जो हसीना दीदी ने अभी अभी जस्ट बनाया. और फुलके हर दिन सेम साइज के नहीं होते, इसीलिए जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड ये अपने प्लेट पे डालने के पहले मैं एक किचन वेइंग स्केल लेता हूँ और इन चपातीज को मेजर करता हूँ. ये है इन टोटल 135 ग्राम्स. तो इसे मैं माई फिटनेस पैल में एंटर करूंगा. और इस सब्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिंस मैं क्यूरियस हूँ चेक कर ही लेते हैं. दोड़का इन हिंदी. मुझे पता था ये शब्द. अच्छा दोड़का ही बोलता है क्या? दोड़का को हिंदी में क्या कहते हैं? दोड़का ही है. जिनकी मदर टंग हिंदी है प्लीज बताओ. हम महाराष्ट्रियंस को सिर्फ मराठी शब्द पता होता है. पर याद है लास्ट वीडियो के एंड में मैंने ये कहा था कि मैं रोटी सब्जी को बहुत अच्छे से चेरिश करने वाला हूँ. मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं दिन में 2 बार एटलीस्ट रोटी सब्जी वाला मील खाऊंगा. इससे थोड़े से वेजिटेबल्स भी पेट के अंदर चले जाएंगे और रोटी सब्जी के थ्रू जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो भी. ओ ये देखो क्या दिख गया. पीनट की चटनी बेस्ट. मैं इसे भी लूंगा थोड़ा सा. क्या मील है यार. लुक एट दैट. ये देखो. प्रितेश के साथ जो भी सेशन था वो कंप्लीट हो गया. मैंने उसको बोला कि बस एक असेसमेंट कर एंड उसने मेरे नेक में 2-3 स्पॉट्स ढूंढ निकाले जो बहुत ही ज्यादा टाइट थे. एक तो बहुत ही अनकंफर्टेबल था, यहाँ पर था तो ही हैड टू होल्ड माय नेक एंड ट्विस्ट इट इन डिफरेंट वेज. पर उसकी वजह से मेरी जो नेक रोटेशन थी वो बहुत जैम हो रही थी एक साइड पे. You would feel it. एंड इट मेक्स सेंस क्योंकि जब भी मैं सुबह उठता था तो आई यूज्ड टू फील लाइक माय नेक वाज गेटिंग वेरी जैम्ड. तो वो उसने रिलीज किया. फिर रनिंग की वजह से यहाँ पर मेरे राइट कॉर्ड में कुछ बिल्डअप हो रहा था अराउंड द नी कैप. काफ़ी टिपिकल रनिंग केस है ऐसे उसने बोला. तो उसने वो रिलीज किया और मेरे लेफ्ट साइड का जो टिबिया है वहाँ पर भी बहुत टाइटनेस था अगेन प्रोबेबली बिकॉज ऑफ रनिंग. सो वो रिलीज किया और उसने मुझे 3 स्ट्रेचेस दिए. एक काज के लिए, एक कॉर्ड के लिए और एक अपने नेक के लिए जो मैं गोइंग फॉरवर्ड इस्तेमाल करूँगा. एंड कोई ड्राई नीडलिंग करने की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज ही थिंक्स आई एम इन वेरी गुड कंडीशन. सो प्रितेश का खत्म होने के बाद मैं आर्यन के घर पे आ गया और मुझे एक डाउट था कि वो उठा होगा कि नहीं. एंड मैंने एंटर किया, दादी ने दरवाजा खोला पर इसका मेन डोर बंद था. बट उस मोमेंट में आई वाज लाइक डू आई गो होम, डू आई वेक अप. देन योर ग्रैंडमा लाइक जोर से करो वो उठ जाएगा.
I had set an alarm also, it didn't ring only so. एंड देन ही वोक अप और आते आते इसने मुझे बताया कि इसने एक चेस क्लास ज्वाइन किया है व्हिच इज अमेजिंग। 4-5 दिन पहले मैं 4-5 गेम्स ऐसे इन अ रो हारा है ना, देन आई जस्ट गॉट टू फ्रस्ट्रेटेड, तो मैंने बस ज्वाइन किया लाइक ट्वाइस अ वीक जूम पे। हाँ। अच्छा है ब्रो, बहुत चिल है। और इसका रेटिंग 1100 हो गया है। सो अभी हम दोनों एक एजुकेशनल गेम खेलने वाले हैं। Fuck man.